गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। जिंदगी में सफलता के लिए अच्छे व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार वह चाबी है जो सारे दरवाजे खोल देती है। यह चाबी प्रेम, व्यक्तित्व विकास, शक्ति और भक्ति का द्वार भी खोल सकती है। इसी से आप शत्रु हो या मित्र, सबके लिए अपना हृदय खोल सकेंगे, भले ही आप उन्हें जानते हो या फिर अजनबी हो। तब आपको ऐसे जीवन उपहार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आपका व्यवहार सबसे प्रभावी गुण रोशनी है। पैराचेन। जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार व्यक्ति के वे गुण हैं जो उसे मानवीय बनाते हैं, जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में दया, सेवा भावना, परोपकार के रूप में हम देखते हैं। असल में यही गुणवत्ता बुनियाद है जिस पर खड़े होकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जिनमें इन गुणों की उपस्थिति होती है उनकी गरिमा चिरंजीवी रहती है। एक प्रश्न बार बार मन को झकझोरता है कि गुणों की सुगंध को हवा उतनी तेजी के साथ औरों तक क्यों नहीं पहुंचाती जितनी तेजी के साथ वह दुर्गुणों की दुर्गंध को फैलाव दे जाती है। यह भी सच है कि अच्छाइयों के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, जबकि बुराइयां तो हर मोड़ पर हाथ मिलाने को तैयार रहती है। इन स्थितियों में जीवन मूल्यों से पहचान जरूरी है। पैराचेंज। मनुष्य की वास्तविक पहचान लिबास नहीं है, भोजन नहीं है, भाषा नहीं है और उसकी साधन सुविधाएं नहीं है। वास्तविक पहचान तो मनुष्य का व्यवहार है। व्यवहार की पहचान होती है उसके आत्मिक गुणों के माध्यम से। अगरबत्ती और बीड़ी दोनों ही जलती है, मगर अगरबत्ती जलकर वातावरण को सुगंधित और खुशनुमा बना देती है, वहीं बीड़ी जलकर वातावरण को बदबूदार बना देती है। ठीक इसी प्रकार अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति हर जगह अच्छाई बिखेरता है और बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति बुराई। व्यक्ति कोई
अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है उसका व्यवहार। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इंटरनेट आधारित सूचना संवाद के प्लेटफॉर्म किस तरह सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रमाण है व्हाट्सएप की ओर से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यह दलील दी है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मानने से निजता का उल्लंघन होगा। पहली बात तो लोगों की निजी जानकारियां लीक करने और बेचने वालों के मुंह से निजता की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, और दूसरे, यह शरारत के अलावा और कुछ नहीं कि व्हाट्सएप निजता की आड़ में यौन अपराधों के साथ अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी देने से इनकार करे। क्या व्हाट्सएप अपराधी और आतंकी तत्वों की निजता की परवाह कर रहा है? यदि नहीं तो फिर वह सरकार के दिशा निर्देश मानने से क्यों इनकार कर रहा है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब वह और अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियां अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसे ही दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार है, तो फिर भारत में उन्हें क्या समस्या है? स्पष्ट है कि ये कंपनियां या तो भारत के प्रति दुराग्रह से ग्रस्त हैं या फिर यहाँ अपनी मनमानी चलाना चाहती है। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं कि व्हाट्सएप निजता संबंधी अपनी नई नीति के तहत अपने सभी यूजर्स का डाटा फेसबुक के साथ तो साझा करना चाह रहा है, लेकिन फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने से हाथ खड़े कर रहा है। पैराचेन। व्हाट्सएप की तरह ट्विटर भी मनमानी पर आमादा है। उसे यकायक भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखने में लगी है। यह बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। ट्विटर ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की जैसी मनमानी व्याख्या पेश की, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। निसंदेह इसकी भी मिसाल नहीं मिल सकती कि वह कम आपत्तिजनक ट्वीट करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई करे, लेकिन घोर आपत्तिजनक और घृणा भरे ट्वीट करने वालों को बख्श दे।
क्या वह इसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझता है? यदि नहीं तो लंपट और नफरती तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह क्यों कर रहा है? यह अच्छा हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की फर्जी आड़ ले रहे ट्विटर को दिल्ली पुलिस ने न केवल खरी खरी सुनाई बल्कि उसे बेनकाब भी किया। ट्विटर जैसी कंपनियों को यह समझना होगा कि आज का भारत उन्हें ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी बनने की इजाजत नहीं दे सकता। उन्हें भारत में यहाँ के नियमों के हिसाब से चलना होगा। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि वे भारत के साथ दोयम दर्जे के देश की तरह व्यवहार कर सकती है। स्टॉप।